नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्रेयस विद्यालय हिंदी माध्यम कक्षा 5वीं विषय पर्यावरण, जिसमें हमने पाठ 1 की शुरुआत की थी। पाठ 1 में हमने देखा था कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब ध्यान से, बिना किसी चींटी को नुकसान पहुंचाए उस कतार के बीच में पेंसिल से कुछ देर चींटियों का रास्ता रोक के देखो। अब चींटियाँ कैसे चलती है। बहुत साल पहले एक वैज्ञानिक ने इसी तरह के कई प्रयोग किए थे। वे इस नतीजे पर पहुँचे कि चींटियाँ चलते समय ज़मीन पर कुछ ऐसे छोड़ती है जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। क्या अब बता सकते हो कि जब तुमने पेंसिल से चींटियों का रास्ता रोका तब उनके ऐसे व्यवहार का क्या कारण था? कुछ नर, कुछ कीड़े मकोड़े अपनी मादा कीड़े की गंध से उसकी पहचान कर लेते हैं। क्या तुम भी कभी मच्छरों से परेशान हुए हो तो सोचो, उन्हें कैसे पता चलता होगा कि तुम कहाँ हो। मच्छर तुम्हारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की और तुम्हारे शरीर की गर्मी से तुम्हें ढूंढ लेते हैं। चलिए अब आगे। क्या तुमने कभी किसी कुत्ते को इधर उधर कुछ सूंघते हुए देखा है? सोचो वो क्या सूंघता है। सड़कों पर कुत्तों की भी अपनी जगह बटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया हुआ है। चलिए अब आगे देखिए। अब आगे। अब ध्यान से, बिना किसी चींटी को नुकसान पहुंचाए उस कतार के बीच में पेंसिल से कुछ देर चींटियों का रास्ता रोके। अब देखो चींटियां कैसे चलती। चींटियों पेंसिल पर चढ़कर अपना रास्ता बना लेती है। क्या अब बता सकते हो, जब तुमने पेंसिल से चींटियों का रास्ता रोकने की तब उनके ऐसे व्यवहार का क्या कारण था? चींटियां चलते समय ज़मीन पर कुछ गंध छोड़ती है जिससे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। जब हम चींटियों का रास्ता रोकते हैं तो इसी कारण वे ऐसा व्यवहार करती है। क्या तुम कभी मच्छरों से परेशान हुए? सोचो उन्हें कैसे पता चलता है होगा कि तुम कहाँ हो। हाँ, मच्छर हमारे शरीर की गंध तथा शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। हम कुत्तों के सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं? हम चोर पकड़ने में, बस ढूंढने में और खोया हुआ सामान ढूंढने में कुत्ते के सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब आगे का प्रश्न। किन किन मौक़ों पर तुम्हारी सूंघने की शक्ति तुम्हारे काम आती है? सूची बनाओ। उदाहरण के लिए खाने की गंध, उसके खराब होने का पता चलता है। किसी चीज़ के जलने का पता चलता है। खाना खराब होने पर, जलने पर। बहुत से मौक़ों पर सूंघने की शक्ति हमारे काम आती है, जैसे कि फूल की खुशबू, स्वादिष्ट भोजन, इत्र की खुशबू, रसोई में गैस का रिसाव तथा कचरे की बदबू। आगे का प्रश्न। तुम बिना देखे कितने जानवरों को उनकी गंध से पहचान सकते हो? उनका नाम लिखो। मैं कुछ जानवरों को बिना देखे उनकी गंध से पहचान सकता हूँ, जैसे कि कुत्ता। प्रश्न 4। किन्हीं 5 ऐसी चीज़ों के नाम लिखो जिनकी गंध तुम्हें अच्छी लगती है, और किन्हीं 5 ऐसी चीज़ों के नाम लिखो जिनकी गंध तुम्हें अच्छी नहीं लगती है। तो देखिए, जिसकी अच्छी लगती है, फूल की, खाने की, इत्र की, अगरबत्ती की, ताज़ी हवा की। कचरे की, गोबर की, नाले की, सड़ी हुई मछली की और मूत्र की गंध अच्छी नहीं लगती है। आगे का प्रश्न। क्या तुम्हारे सभी साथियों के उत्तर एक समान थे? हाँ, हमारे सभी साथियों के उत्तर एक जैसे हैं। चलिए अब हमने यहाँ तक के प्रश्नों के उत्तर देखे। तो ये जितने भी प्रश्नों के उत्तर है वो आपको आपकी किताब में और नोटबुक में लिखने हैं।